पटना में बीपीएससी छात्रों पे लगातार लाठीचार्ज हो रहा है। कितने छात्र घायल हो गए हैं। तो आइए छात्र नेताओं से बात करते हैं। आखिर निर्दोष छात्रों पे जो लाठीचार्ज किया जा रहा है, इसके पीछे कौन जिम्मेदार है। आखिर उन छात्रों ने तैयारी करके एग्जाम भी दिया, उसके बाद भी सेंटर पे उसका एग्जाम कैंसिल कर दिया गया। क्या पेपर लीक हुआ है, क्या धांधली हुआ है, ये तमाम बात अभी हमारे साथ जो छात्र नेता लोग हैं उनसे बात करते हैं और आपको सुनाते हैं। तो भैया, अभी पटना में लगातार छात्रों पे लाठीचार्ज हो रहा है बीपीएससी को एग्जाम को लेकर, क्या कहना चाहेंगे। आखिर छात्रों पे लाठीचार्ज क्यों हो रहा है? आपको सबसे पहले बता दें, जी, जी। ये जितने राजनीतिक करने वाले हैं जी। वो अपने आप को दर्शाते हैं जो हम छात्र राजनीतिक की उपज हैं। जी, जी। कल तक वही कह रहे थे जो हम छात्र राजनीतिक से आते हैं। जी, जी। और आज की स्थिति में छात्र की राजनीति की ये स्थिति हो गई है, उस पर बार बार लाठीचार्ज करके दर्शाई जाती है जो छात्र राजनीति को यहीं समाप्त कर दो। यदि छात्र राजनीति के से आने वाले आदमी को बढ़ावा होता तो शायद वो नहीं बच पाते। उनको डर है इस बातों का, जैसा कि आपने इससे पहले भी हम लोगों को ले रहे थे और बता रहे थे जो छात्रों का जो क्या कहते हैं नहीं हो रहा है और नीतीश कुमार की सरकार में बहुत हुआ है। उन्हीं भाई से मैं पूछना चाहता हूं, सीनेट और सिंडिकेट जो सरकार द्वारा नॉमिनेट होती है उसमें छात्र राजनीति उसी दल का, मैं ये नहीं कह रहा हूं मेरे दल का, उसके दल का, इसके दल का, वो अपने ही दल के छात्र नेता को क्यों नहीं सीनेट और सिंडिकेट बनाते हैं जो अनपढ़ गंवार आदमी को बनाते हैं। इससे दर्शाती है जो छात्र राजनीति को यहीं कुचल दो, छात्र राजनीति के छात्र नेता को आगे मत बढ़ने दो। और जिस तरह से लाठी बरसाई गई है ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और जब छात्र नौजवानों ने जागा है, सत्ता परिवर्तन हुआ है। मैं आपको कह देना चाहता हूं जो लाठी बरसाए हैं से सरकार को ऐसा ही लाठी खा के भगा देगा वही छात्र नेता लोग, वही छात्र लोग। तो निश्चित तौर पे छात्र का राजनीति को यदि कुचलने का कोई काम किया है तो वो है माननीय नीतीश कुमार जी, और छात्र की राजनीति को चौपट यदि किन्होंने किया है तो है माननीय नीतीश कुमार जी ने। आप सुने जो कहे हैं, जो छात्रों का राजनीतिक भविष्य यदि कोई समाप्त करने का प्रयास किया है तो वो माननीय नीतीश कुमार जी हैं। और अभी हमारे साथ दीपक जी हैं, जन अधिकार परिषद के छात्र नेता हैं, और इनसे बात करेंगे जो बीपीएससी छात्रों के लिए लगातार पप्पू यादव आंदोलन कर रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि ये लोग राजनीतिक रूप से छात्रों को बरगला रहे हैं, बहला रहे हैं और आंदोलन को हिंसक बना के छात्रों पे लाठीचार्ज करवा रहे हैं। तो आइए इन्हीं से बात करते हैं, छात्रों पे लाठीचार्ज आखिर क्यों हो रहा है। दीपक जी, लगातार बीपीएससी के छात्रों पे लाठीचार्ज हो रहा है, आपके माननीय नेताजी पप्पू यादव जी भी लगातार धरना कर रहे हैं, आप लोग भी धरना कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ लोगों का कहना है कि ये लोग अपना राजनीतिक रोटी सेकने के लिए छात्रों को बहला रहे हैं, राजनीतिक शिकार बना रहे हैं, जिसका नतीजा है कि छात्रों पे लगातार लाठीचार्ज हो रहा है। देखिए, छात्र राजनीति की प्रथम सीढ़ी है और हम सभी यहाँ छात्र के अगर रिप्रेजेंटेटिव है, राजनीति करने वाले हैं, तो सबसे पहले हम लोगों को निष्पक्षता के साथ बात करनी चाहिए। हम आपको बता दें, जो आज पिछले 15 दिनों से बीपीएससी अभ्यर्थी पटना में धरना पे बैठे हुए हैं, आंदोलन कर रहे हैं। पिछले दिनों जो बीपीएससी पीटी एग्जाम हुआ है जिसमें आरोप है और भारी सरकार भी इस चीज को एक्सेप्ट की है और 4 तारीख को उसका एक सेंटर का एग्जाम रद्द करके पुनः परीक्षा भी लेगी, जो धांधली हुई है। और पिछले दिनों, इससे पिछले समय की भी बात अगर आप करें तो बिहार में कोई ऐसा एग्जाम नहीं है जो बिना प्रश्न पत्र लीक का एग्जाम हुआ हो, जिसमें फर्जीवाड़ा नहीं हुआ हो। तो कहीं ना कहीं एसएससी हो, रेलवे हो, बीपीएससी हो, बिहार का कोई भी एग्जाम हो, सब में धांधली, प्रश्न पत्र लीक, सीट बेचा जाता है। तो हम इससे तो यही स्पष्ट होता है जो सरकार का परीक्षा पे तमाम जो कंपटीशन का एग्जाम है उस पे उनका नियंत्रण नहीं है। उस पे जो शिक्षा माफिया है, जो बड़े बड़े शिक्षा दलाल है, उसका नियंत्रण है। और इसी का एक प्रत्यक्ष उदाहरण अभी आपको रिसेंट में बीपीएससी है। 15 दिन हो गया भैया, आप सरकार है, बीपीएससी का चेयरमैन है, बोर्ड है,
आप छात्रों को पहल नहीं कर रहे हैं, आप उनसे वार्ता नहीं कर रहे हैं, आप उन लोकतंत्र में आंदोलन का, धरना का, ये उसका अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है, और उस अधिकार के तहत अपनी बातों को वो रख रहा है, तो आप 15-15 दिन उसको ऐसे ही झुठला देते हैं। जब वो आपको जाता है मुख्यमंत्री आवास तक, आपको मुख्यमंत्री से बात करने के लिए, तो आप हिटलर की तरह तानाशाही करते हैं, और आप जो है सो उस पे लाठी डंडा, पानी का कैनल, इस ठंड के कड़ाके की ठंड में आप न्यूज में देखे होंगे, आप ही लोगों के माध्यम से कितने छात्र घायल हो जाते हैं। तो हम इस चीज को क्या कहेंगे। और नीतीश कुमार माननीय मुख्यमंत्री बिहार के जेपी के अनुयायी कहते हैं, बिल्कुल। तो छात्रों का जो जयप्रकाश जी का मूवमेंट था, संपूर्ण क्रांति, छात्र नौजवानों का मूवमेंट था, और उसी मूवमेंट के अगर उपज है, तो इस बात को तो विशेष तौर पे उनको ख्याल रखना चाहिए, जो छात्र की शक्ति क्या होती है, नौजवानों की शक्ति क्या होती है, और छात्र नौजवान कि जिस शक्ति ने नीतीश कुमार को आज बिहार के राजनीति में स्थापित किया और मुख्यमंत्री तक के गद्दी पे बैठाया, आज यही छात्र नौजवान पुनः 74 के स्थिति में गांव-गांव से जाग गया है, और बीपीएससी नहीं, ये जेपी के संपूर्ण क्रांति की तरह एक मूवमेंट होगी, जिसके तहत नीतीश कुमार को गद्दी से उखाड़ के फेंकेगी, और नीतीश सरकार का ये आखिरी कील साबित होगा। आप सुने जो कहे हैं दीपक जी, जो इस बार जो है जिस छात्रों पे लाठीचार्ज किया गया है नीतीश कुमार के द्वारा, वही छात्र अब नीतीश कुमार को जो है सो मुख्यमंत्री के पद से इनके कहने का अनुसार हटाने का काम करेंगे। अभी हेमंत जी हैं जदयू नेता, इन्हीं से बात करेंगे। नीतीश कुमार जी छात्र राजनीति के उपज हैं, और वही नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बनने के बाद लगातार छात्रों को कुचल रहे हैं। अभी बीपीएससी में छात्रों को लगातार लाठीचार्ज। अभी हमारे इससे पहले दीपक भाई बोल रहे थे, ये किस पार्टी से आते हैं सबको पता है, कैसे पहले सीट बेचा जाता था सबको पता है, किसके आरोपी हैं वो, जिनके समर्थन में बोल रहे थे वो कितने आरोपी हैं सबको पता है। चीज वो कौन जमीन के बदले नौकरी देने का काम करता था सबको पता है। चीज नीतीश कुमार एकमात्र ऐसे नेता है बिहार में, वो बिहार के नहीं देश के नेता है, लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री अभी एकमात्र ऐसे नेता है जो छात्र हित के लिए शुरू से ही, चाहे लड़की, पहले हम आप देखते थे 2005 से पहले क्या था, हम आप जानते थे ना क्या था 2005 से पहले था, लड़कियां बाहर निकलती थी, हमारे बहनें जो थी वो पढ़ाई करने के लिए जाती थी कहीं, बहुत नग्न, बहुत कम, डर के मारे, भय का माहौल था। अब है भय का माहौल। नीतीश कुमार नहीं रहा, नीतीश कुमार उनका नाम नहीं, कुर्सी कुमार है। अभी भी अब कुर्सी पोशाक देखिए, हम नहीं बोले, यही चीज है, ये कुर्सी कुमार है। कुर्सी कुमार बिहार में या केंद्र में जितने भी सरकार आई है, वो तमाम सरकार मिलके बिहार के छात्रों के साथ खेल रहे हैं। आप कहिएगा कैसे खेल रहे हैं? वो ये नहीं चाहते हैं यहाँ के नौजवान, यहाँ के छात्र छात्रा शिक्षा प्राप्त करके किसी सरकारी बिल्डिंग में बैठे, इसलिए नहीं चाह रहे हैं। अगर बिहार के नौजवान अगर शिक्षा लेकर अगर वो किसी सरकारी बिल्डिंग में बैठते हैं, तो वो जो यहाँ बिहार पे जो राज चला रहे हैं 15 साल से या 20 साल से, हम किसी भी एक सरकार पे या किसी भी एक नेता पे आरोप नहीं लगा रहे हैं, हम तमाम दल के तमाम राजनीतिक पार्टी पे आरोप लगा रहे हैं। जो जितने भी दल के नेता हैं, वो तमाम नेता बिहार के छात्रों के साथ, उनके भविष्य के साथ खेलने का काम कर रहा है। और यह चीज आप समझ लीजिए, यह चीज 2025 में स्पष्ट हो जाएगा। जो ये जो नेता है बैठे हुए, तमाम लोग बोले हैं इस बीपीएससी वाले मुद्दे पे। आप एक चीज गौर कर रहे होंगे कि बीपीएस मतलब व्यक्ति विशेष हम किसी का विरोध यहाँ नहीं कर रहे हैं। बीपीएससी का आंदोलन बहुत दिनों से चल रहा था, छात्र अपने मांग को लेकर बैठे हुए थे, धरना प्रदर्शन चल रहा था। आप ये देखिए, आप तो न्यूज को कवर भी कर रहे होंगे, आखिर ये लाठीचार्ज का कोई समर्थन नहीं कर सकता है। हम भी छात्र हैं, हमें भी लाठियां खाई है, उसका समर्थन। लेकिन आपको ये भी देखना होगा कि ये नौबत क्यों और कैसे आई। आंदोलन चल रहा था, छात्रों का जायज मांग था, हो रहा था, अचानक ऐसा क्या हो गया जो माहौल ऐसा बदला कि लाठीचार्ज होने लगे। रात में आपका धरना स्थल था, किसी व्यक्ति विशेष नेता के कहने के कारण। अब देखिए, अब है क्या, ये छात्र
का जो आंदोलन था वो पूर्णतः वर्चस्व का आंदोलन हो गया। आप देख रहे होंगे कि अलग अलग नेता है बिहार में, जो हम बड़ा छात्र आंदोलन का नेता तो हम बड़ा छात्र आंदोलन का नेता, यही चल रहा है। सब 10-10 अपने अपने 10-10 गुर्गे को रख लिए हैं और 10 एक लेके इधर बैठ गए, 10 को एक लेके इधर बैठ गए, एक मुख्य सचिव से मिला रहे हैं अपने 5 को, एक मिला रहे हैं अपने 5 को, एक बंद कर रहे हैं अपने, एक किसी को कम्बल बांट के धमका रहे हैं, एक किसी को जिम्मेदार क्या हो रहा है? ये क्या हो एक रहा है? बात हमको बताइए, 15 दिन तक छात्र धरना पे बैठा, वार्ता करने का तो यह लाठीचार्ज एक बार का बात नहीं है। क्या हो रहा है? आप 5 साल का इतिहास उल्टा के देख लीजिए। राजनीति को खत्म कर दिया। 15 साल से सरकार है, क्या वो छात्र चुनाव करा है? नीतीश कुमार छात्र नौजवानों का विरोधी है हमेशा से। आप 20 साल का इतिहास उल्टा के देख लीजिए। जितना भी एग्जाम हुआ है, तमाम एग्जाम का अगर ये छात्र का लड़ाई है तो सारे नेता एक साथ आए ना, ये ज्ञानबाजी क्यों हो रही है? अच्छा हेमंत जी, आखिर लाठी क्यों चलाना लाठी चार्ज चलाना पड़ा, उसके लिए आप पहले सुन लीजिए, उसके बाद कोई बीच में क्यों ऐसे चलिए, प्रशांत किशोर दोषी है। प्रशांत किशोर दोषी है। छात्रों को भड़का के एक महिला पुलिस कर्मी के साथ, पदाधिकारी के साथ अभद्र टिप्पणी कर रहा था छात्र, जो भी छात्र नहीं था वो, इनके द्वारा पोषक जो आदमी था, जो प्रशांत किशोर, और जो आप जान ही रहे कौन कौन पार्टी के नेता थे, वो जानबूझ के सरकार को बदनाम करने की साजिश। ये आप देख रहे हैं, छात्र आंदोलन पूरी तरह से गुटबाजी का रूप ले चुका है। अलग अलग नेता है, अलग अलग गुट लेके अपना बैठे हुए हैं, छात्र को गायब कर दिए, छात्र के मुद्दा को गायब कर दिए। अरे देखिए, उसको ले जाके राजनीति करने लगे। आप जितने भी छात्र सवाल आने दीजिए। कीजिएगा, देखिए सारा का स्पष्ट एक ही जवाब निकल रहा है। जितने भी सरकार आई है बिहार में, वो तमाम सरकार यहाँ के छात्रों को आगे नहीं बढ़ने दे रहा है। अगर वो आगे बढ़ जाएंगे तो दिल्ली कौन जाएगा ट्रेन भर भर के, पंजाब कौन जाएगा ट्रेन भर भर के, गुजरात कौन जाएगा ट्रेन भर भर के। क्यों? इससे पहले आप ये कह रहे हैं कोई भी गाँव ऐसा छूटा हुआ नहीं है जिसमें हमारे सीबीएसई शिक्षक नहीं है, कोई भी गाँव ऐसा छूटा हुआ नहीं है। जितना बहाली हमारे क्या के डिवीजन में हुआ है, हमारे सरकार के डिवीजन में हुआ है, आज तक कभी नहीं हुआ, 2000 से कभी नहीं हुआ था। लगातार धरना दे रहे हैं। वो तो अपना रोटी सेक रहे हैं भाई, सबको पता है पप्पू यादव कौन है, क्या थे, क्या है। प्रशांत किशोर हो या चिराग पासवान हो या कोई भी दल के नेता हो, जिस दिन बीपीएससी के छात्र पहला दिन आंदोलन पे बैठे, तब कहाँ थे वो नेता? कहाँ थे? जब लाठी खा लिए छात्र, तब आप जाते हैं उनके समर्थन में। जब छात्र मर गया, जब वो हॉस्पिटलाइज हो गया, तब आप जाते हैं फोटो चमकाने के लिए, फोटो खिंचवाने के लिए। का जो छात्रों का आंदोलन है या राजनीतिक बिल्कुल ये राजनीति है, बिल्कुल ये राजनीति है। ये सरकार कर रही है, ये सरकार राजनीति कर रही है। उस पे समझ गए ना? अगर 15 दिन के अंदर वार्ता करके उसका पहल कर लेते, किसी को अवसर ही नहीं मिलता, हम उसमें नहीं जाएंगे। कौन नहीं, अब अवसर ढूंढ ले। अच्छा एक बात बताइए, बिहार में अवसर ढूंढने के लिए, बिहार में कोई भी एग्जाम बिना परीक्षा लिखा हुआ है, प्रश्न पत्र लिखा, तो फिर ये बीपीएससी छोड़ दीजिए, इससे पिछले का ही बात कर क्या बोले? लीजिए। आप जितने भी एग्जाम ले लीजिए, 20 साल पुराना ले लीजिए, ठीक है, तमाम एग्जाम में। आइए कुछ छात्र आए हैं, इनसे भी बात कर। नहीं, अभी आपको सुनाए हैं जो आके हमारे साथ छात्र नेता लोग थे, और बीपीएससी के छात्रों के ऊपर जो लगातार लाठीचार्ज हुआ है, उनके आंदोलन को हाईजैक किया जा रहा है। इन मुद्दों पे लगातार आप लोगों को छात्रों की आवाज, छात्र नेताओं की आवाज सुना रहे हैं। हम चाहेंगे इस वीडियो को शेयर कीजिए, लगातार बीपीएससी के छात्रों के समस्याओं का खबर आप तक पहुंचाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।